शादी में दहेज देना तो गैर कानूनी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन नाइजीरिया के एक गांव में एक लड़के को दहेज ना देना इतना भारी पड़ गया कि उसकी मंगेतर 65 साल के बूढ़े मुखिया के साथ रफू चक्कर हो गई। आइए जानते हैं इस बेचारे किताबी कीड़े की मज़ेदार कहानी। यह कहानी है नाइजीरिया के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक तरफ है लाकुनले, गांव का स्कूल टीचर जो खुद को बहुत मॉडर्न समझता है, और दूसरी तरफ है सिडी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जिसे लोग वहाँ का ज्वेल यानी कीमती रत्न कहते हैं। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्राइड प्राइज नहीं दूंगा। ये पुरानी बात है। नहीं, मैं ब्राइड प्राइज के बिना शादी नहीं कर सकती। लेकिन सिडी बिना ब्राइड प्राइस की शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे। तभी गांव में एक नया मोड़ आता है। एक विदेशी फोटोग्राफर गांव आता है और एक मैगजीन में सिडी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें छापता है। अपनी फ़ोटो देखकर सिडी का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि वो तो उस पूरे गांव की सबसे कीमती चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ गांव के 62 साल के बूढ़े मुखिया बरोका की फ़ोटो मैगजीन में एक छोटे कोने में छपती है। बरोका को लोग शेर कहते हैं और सिडी की ये कामयाबी उसकी ईगो को चोट पहुंचा देती है। बरोका ठान लेता है कि वो सिडी को अपनी नई पत्नी बनाकर रहेगा। बरोका अपनी पहली पत्नी सदीकू के जरिए सिडी को शादी का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन घमंडी सिडी उसका मजाक उड़ाते हुए साफ मना कर देती है। अब शेर अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वो सदीकू के सामने रोने का नाटक करता है और कहता है कि सदीकू, यह बात किसी को मत बताना, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी ताकत ख़त्म हो गई है। सदीकू इस बड़े राज को अपने पेट में पचा नहीं पाती। वो तुरंत भागकर सिडी के पास जाती है और उसे सब बता देती है। सिडी यह सुनकर खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि मुखिया अब कमज़ोर हो चुका है और वो बरोका को चिढ़ाने के लिए उसके महल पहुंच जाती है। जब सिडी महल पहुंचती है तो वो देखती है कि बरोका वहाँ पहलवानी कर रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। सिडी बातों बातों में उस पर तंज कसती है, लेकिन बरोका बहुत शातिर खिलाड़ी है। वो सिडी की खूबसूरती की इतनी तारीफ करता है, उसे बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि सिडी उसके जाल में उलझती चली जाती है। बरोका असल में कमज़ोर नहीं था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था और आखिर में वो चालाकी से सिडी को सेड्यूस कर लेता है। सीधी, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है जो चांद को भी शर्मसार कर दे। हाँ। तुम एक जादुई रात जैसी हो जिसका नशा हर किसी को। तुम्हारा सौंदर्य इस महल को प्रकाशित करता है। मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। बाहर लाकुनले और सदीकू इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सिडी रोते हुए कमरे से बाहर भागती है। वो रोते हुए बताती है कि बरोका ने उसे धोखा दिया है, अब वो वर्जिन नहीं रही। लाकुनले, जो सिर्फ किताबों का शेर था, कहता है, कोई बात नहीं सिडी, मैं तुमसे अभी भी शादी करूँगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि अब मुझे ब्राइड प्राइस भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनते ही सिडी को गुस्सा आ जाता है और वो लाकुनले को ज़ोर से धक्का दे देती है। वो कहती है कि लाकुनले सिर्फ एक डरपोक और किताबी कीड़ा है, जबकि बरोका एक असली मर्द है, एक असली शेर है जिसने अपनी बुद्धि और ताकत से उसे जीत लिया है। और कहानी के अंत में सिडी खुशी खुशी सजे धजे मुखिया बरोका से शादी कर लेती है और बेचारा लाकुनले हाथ में किताबें लिए अकेला खड़ा रह जाता है। लाकुनले ने सोचा था कि लड़की भी मिल जाएगी और शादी का खर्च भी बच जाएगा, पर अफसोस, नो मनी नो हनी। वैसे आपको क्या लगता है, सिडी ने चालाक बरोका से शादी करके सही किया या उसे सीधे साधे लाकुनले का साथ देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। बाय बाय।